मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आज हम लोग त्रासदी का स्वरूप एवं विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य त्रासदी के जन्म के स्रोतों की खोज करना है। नंबर 2, त्रासदी की अरस्तू द्वारा दी गई परिभाषा की व्याख्या करनी है। तीसरा, त्रासदी के निर्माणात्मक विभिन्न घटकों का विस्तार से विश्लेषण करना है। चौथा, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि त्रासदी के नायक को कैसा होना चाहिए। और पांचवा है, त्रासदी का उद्देश्य यानी भय एवं करुणा के उद्रेक से विरेचन का स्वरूप कैसा होता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। दरअसल त्रासदी महान चरित्रों के भव्यता के बावजूद उनकी अपरिहार्य पतनशीलता को दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण कला रूप है। इस मायने में त्रासदी मानवीय गुणवत्ता एवं नैतिकता की एक तरह से द्वंद्व कथा है। साथ ही वह व्यक्तिगत जीवन में मानवीय संभावनाओं की खोज की एक परम सिद्धि भी है। कॉमेडी के विपरीत त्रासदी में मानवीय संभावनाएं अधिक मूर्त, प्रगाढ़ रूप में अभिव्यक्त होती हैं। यूनानी त्रासदी का मूल स्रोत मिथकीय एवं धार्मिक कथाओं के क्षयोन्मुख देवताओं और नायकों से जुड़ता है। यूरोपीय साहित्य में त्रासदी का जन्म डायनोसिस के प्राचीन यूनानी पुराकथाओं से होता हुआ दिखाई पड़ता है और वह ईसा पूर्व 5वीं सदी के एस्किलस, यूरोपिडीज, सोफोक्लीस के नाटकों में अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है। यूरोप में त्रासदी नाट्य रूप की जन्मस्थली यूनान है। यूनानी दर्शन, जीवन मूल्य, परंपरा, आदर्श के साथ प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का ग्रीक त्रासदी पर गहरा असर दिखाई पड़ता है। दरअसल प्राचीन ग्रीक समाज कोई एक संयुक्त रूप से देश नहीं था, बल्कि वह अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ एक समूह था। इसलिए वहाँ पर किसी राष्ट्र, नेशन का विकास न होकर सिटी स्टेट यानी नगर राज्य की स्थापना हुई, जो आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण आपस में प्रायः द्वंद्वरत होते थे। ठीक उसी तरह जैसे कि हिंदुस्तान के राजे महाराजे अपनी श्रेष्ठता के दावे के लिए प्रायः लड़ते रहते थे। यूनान के लोग अच्छे नाविक होते हैं, वे व्यापारी थे। उन दुर्गम पर्वतों, जंगलों और समुद्र से घिरे रहने के कारण यूनानियों का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। यूनानी कर्मठता और साहस के कारण स्वयं यूनान की भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, जो हर विपरीत परिस्थिति में उन्हें उत्साह एवं साहस के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा है। यूनानी त्रासदी के नायकों की संघर्षशीलता नागरिक जीवन की इसी दृढ़ता एवं अटूट मनोबल की कथा कहती है। साहस, बल बुद्धि, विद्या में निपुणता के बावजूद यूनानी समाज प्रायः अंधविश्वासों से घिरा रहा है। यूरोपिडीज की त्रासदी इज़िफिनिया इन एलिस में देवी आर्टेमीज को प्रसन्न करने के लिए राजा अग्नेमम को अपनी पुत्री की बलि देनी पड़ती है। और इसी तरह फिनीशियन वुमेन में देवता अरेस के क्रोध से अपने पुत्र मोनेसियस को बचाने के लिए स्वयं राजा क्रियोन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अन्य पिछड़े हुए समाजों की तरह यूनानियों ने भी प्राकृतिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए कुछ काल्पनिक देवी देवताओं की कल्पना कर ली थी। दुर्योग या संयोग इसी ईश्वरीय इच्छा का परिणाम होने के कारण मनुष्य की नियति का दर्जा पा चुका था। यह विश्वास बन चुका था कि मनुष्य का कर्म उसी ईश्वरीय इच्छा द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होने के कारण पूर्व निर्धारित भी होते हैं। नियति का खेल यूनानी त्रासदी की आत्मा है। उस नियति से उबरने के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न भाग्य की उस अटल रेखा को बदल नहीं सकता। मनुष्य बल्कि जितना ही उस प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करता है, भाग्य की रेखाएं एवं नियति के क्रूर हाथ का शिकंजा उसके ऊपर
निरंतर कसता हुआ चला जाता है। तकदीर की चुनौतियों और उससे संघर्ष के अथक प्रयास के बावजूद विनाश निश्चित है। यह यूनानी त्रासदी की आत्मा है, यानी नायक सुयोग्य है, सुदृढ़ है, लेकिन कुछ नियति का खेल ऐसा है कि अपनी तमाम योग्यताओं के बावजूद नायक को पतनशील होना ही है, क्योंकि यही उसकी भाग्य लेखा है। एडिपस द किंग की यही त्रासदी है। वहाँ अटल देवी विधान एवं उसके विरुद्ध संघर्षरत मनुष्य की संकल्प शक्ति एक नैतिक न्याय की समस्या के रूप में उभरती हुई हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरह यूरोपिडीज की त्रासदी इयान तथा द बैके में बालक इयान तथा कैडमस एवं अलावे हैं, जो ईश्वर अपोलो एवं डायनोसियस के असहनीय क्रूर व्यवहारों का जमकर मुकाबला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि नायक तमाम सद्गुणों के बावजूद भाग्य के कारण, ईश्वरीय विधान के कारण यह तो होना ही है, अपरिहार्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इसके कारण उसकी पतनशीलता दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो बात उल्लेखनीय है वह यह है कि तमाम भाग्य के लिखित विधानों के आगे नायक या त्रासदी के पात्र घुटना टेकू नहीं है। वह उसके विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते हैं और अपने भाग्य की रेखा को बदलने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। वहाँ अरस्तु ने यूरोपिडीज, एरिस्टोफेनिस, एस्किलस आदि के नाटकों को आधार बनाकर अपनी त्रासदी की अवधारणा और विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की। अरस्तु ने त्रासदी की जो परिभाषा दी है वह वस्तुतः कला के ऐतिहासिक स्रोतों के खोज का एक प्रयास भी है। उन्होंने अनुकरण की वस्तु, माध्यम एवं रीति को आधार बनाकर विभिन्न कला विधाओं में फर्क किया। उन्होंने त्रासदी के संबंध में बताया कि त्रासदी गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से पूर्ण अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भावों में प्रयुक्त सभी प्रकार के अलंकारों से युक्त भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होता है, और जिसका उद्देश्य है भय एवं करुणा के उद्रेक से मनुष्य के विरेचन का, भावों के विरेचन को स्थापित करना। अरस्तु के अनुकरण की प्रक्रिया यानी त्रासदी में अनुकरण की प्रक्रिया को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है अनुकरण की वस्तु, जिसके अंतर्गत उन्होंने कथानक, चरित्र और विचार को रखा है। दूसरा है शैली और संगीत, जो अनुकरण के माध्यम हैं। तीसरा है अनुकरण की रीति के अंतर्गत उन्होंने दृश्य विधान को और रंगमंचीय व्यवस्था को शामिल किया है। अरस्तु ने त्रासदी में गीत की अलग से चर्चा नहीं की है। उसका प्रयोग वह सहगान के रूप में, सहायक गान के रूप में करते हैं और संवाद में छंद युक्त भाषा और शब्दावली के प्रयुक्त को उपयुक्त मानते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि के यहाँ भी नाटक एक अनुकृति ही है, किंतु वहाँ कविता के अंतर्गत नाटक समाहित है। ठीक इसके विपरीत ग्रीक त्रासदियों में अरस्तु के यहाँ खास तौर से यहाँ कविता नाटक में अंतर्भूत है। दूसरा अंतर यह दिखाई पड़ता है कि महाकाव्य के समान अरस्तु के यहाँ उसे पढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि रंगमंच पर वह अभिनीत होने के लिए बाध्य है, अन्यथा वह नाटक या त्रासदी नहीं हो सकता। क्योंकि नाटक यानी त्रासदी मूलतः एक दृश्य विधा है, वह एक पाठ्य विधा नहीं है, जिसमें कि एक अनुकरण हमेशा एक क्रिया का होता है और इस तरह अनेक क्रियाओं के संवित संकलन से एक त्रासदी की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। वहाँ नाटककार स्वयं उपस्थित होकर अपने विचारों को आख्यायित नहीं करता, वह अपने विचारों का माउथपीस नहीं होता, बल्कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त घटनाओं को चुनता है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि घटनाएं बोलती हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप पूस की रात या उसने कहा था कहानी को ले सकते हैं।
उसने कहा था कहानी में लहना सिंह और सरदारनी की प्रेम कथा हम पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी गुलेरी जी स्पष्ट होकर लहना सिंह के मुंह से यह नहीं कहलवाते कि मैं तुम्हें प्रेम करता है, बल्कि वह ऐसी घटनाओं और दृश्य संयोजन करते चलते हैं जिससे कि वह स्वयं अनुगूंजित होता है कि लहना सिंह सरदार जी से प्रेम करता है। जैसे अमृतसर के बाजार में लड़का लड़की की छेड़छाड़, फिर विवाह होने के पश्चात तेरी कुड़मई हो गई, धत तेरी देखते नहीं ये लाल रंगों वाला सालू, ये तमाम प्रसंग समाख्यान के रूप में न होकर, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, हालांकि ये कहानी से दिया गया उदाहरण है, लेकिन बात को स्पष्ट करने के लिए यह पर्याप्त है। वहाँ भी प्रेम नामक भाव की अभिव्यक्ति समाख्यान के रूप में, वक्तव्य के रूप में, सीधे सीधे विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में न होकर एक घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से, और यह स्वयं अनुगूंजित होता चलता है। इसी को आचार्य शुक्ल ने घटनाएं बोलती है कहा था। तो जिस बात पर अरस्तु बराबर जोर देते हैं वह यह कि त्रासदी की कलात्मक उपलब्धि समाख्यान में अंतर्भूत न होकर बल्कि उन घटनाओं के द्वारा स्वयं व्यंजित होना चाहिए, क्योंकि घटनाओं के माध्यम से ही लेखक या त्रासदीकार रंगमंच पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बाध्य भी होता है। अरस्तु ने त्रासदी में कथा वस्तु पर सर्वाधिक बल दिया है। वे उसे त्रासदी की आत्मा मानते हैं। त्रासदी में घटनाओं एवं क्रियाओं की जो श्रृंखला कथा वस्तु के रूप में मौजूद होती है, उसके बारे में अरस्तु का कहना यह है कि उसे गंभीर होना आवश्यक है। गंभीरता से अभिप्राय इतना भर है कि उसे मानव नियति को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। वह कोई टुटपुंजिया घटना, चरित्र या किसी प्रपंच को केंद्र बनाकर नहीं लिखा जा सकता। त्रासदी में उसकी कथा वस्तु में गांभीर्य होना चाहिए। उससे अभिप्राय इतना भर है कि वह मानव समाज, मानव नियति, उसमें घटित होने वाली कथा वस्तु की जो श्रृंखला दिखाई पड़ती है वह प्रभावित करने वाली हो। कार्य की पूर्णता से सीधा अभिप्राय यह है कि समय, स्थान एवं नाटकीय क्रियाओं के बीच एक अन्योन्यता होनी चाहिए, एक एकता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 स्तरों की कल्पना की, आदि, मध्य एवं अंत। जाहिर है आदि से अभिप्राय शुरुआत से है, स्पष्टतः वह कार्यों का निरूपण करता है। मध्य से अभिप्राय उस निरूपण में रोचकता एवं विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने से है, और अंत नाटक को त्रासदी के निष्कर्ष की ओर ले जाता है। इन सभी तत्वों का कुल योग त्रासदी में आवयविक पूर्णता, एक जैविक एकता का निर्माण करते हैं, और इस जैविक एकता से ही त्रासदी में प्रभावान्विति एवं कलात्मकता उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि त्रासदी में अरस्तु रूप तत्व को बड़ा महत्व देते हैं, और रूप तत्व से अभिप्राय वे सारे तत्वों की आंतरिक एकता है जिसकी चर्चा अभी मैंने की है। त्रासदी का सौंदर्य इन्हीं तमाम संरचनात्मक घटनों के परस्पर संगति, संतुलन और व्यवस्था पर निर्भर करता है, जिसका सीधा अभिप्राय यह है कि न तो कोई एक अवयव काफ़ी लंबा हो सकता है और न कोई दूसरा अवयव नदारत ही। रूप तत्व संतुलित व्यवस्था से अभिप्राय यह भी है कि त्रासदी में घटनाओं एवं क्रियाओं की जो श्रृंखला कथा वस्तु के रूप में मौजूद होती है, उसमें अनावश्यक विस्तार न हो, पात्रों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि न हो, और वे कथा वस्तु की वाजिब मांग के अनुकूल हो। कोई भी ऐसा चरित्र, कोई भी ऐसा पात्र, कोई भी ऐसी घटना जो कि त्रासदी की मूल भावना को परिपुष्ट करने वाली नहीं है, अगर उसका सम्मिलन, अगर उसकी उपस्थिति त्रासदी में दर्शाई जाती है, जैसे हास्य के प्रसंग, जैसे अन्य श्रृंगार के प्रसंग,
तो इससे त्रासदी की जो सांद्रता है, जो भावों का गांभीर्य है, उसके खंडित होने की पूरी संभावना होती है। तथा त्रासदी की अवधि में एक संतुलन, एक लंबाई में इतना लंबा भी वह न हो कि दर्शक जो है वह उब जाए, और इतना छोटा भी न हो कि त्रासदी के मूल कथ्य को संप्रेषित होने का अवकाश ही न मिले। दूसरी जिस ओर अरस्तु जोर देकर संकेत करते हैं, बताते हैं कि त्रासदी में जो घटनाएं श्रृंखला के रूप में मौजूद होती हैं, उनमें पूर्वापर क्रम होना चाहिए। यानी प्रत्येक कार्य यानी परफॉर्मेंस आगामी यानी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा होना चाहिए, और उसे आने वाले आगामी घटनाओं की पूर्व सूचना होनी देनी चाहिए। अरस्तु ये कहना चाहते हैं कि जैसे उदाहरण स्वरूप एक जोंक अपने शरीर के तमाम पिछले हिस्से को अपने अग्रभाग में केंद्रित करके उसे आगे ठेलता है, और इसी तरह से यह क्रिया निरंतर संपन्न होने के कारण वह जोंक आगे बढ़ता है, ठीक इसी तरह त्रासदी को भी अपनी घटनाओं में न केवल एक संतुलन और व्यवस्था का निर्माण करना जरूरी है, बल्कि एक घटना दूसरी घटना के दबाव स्वरूप विकसित हो, वह जैविक रूप से आवयविक रूप से ठीक उसी तरह से ठेलता हुआ आगे बढ़े जैसे कि जोंक आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अरस्तु का कहना है कि आम फाम रोजमर्रा की जिंदगी या साधारण क्रिया व्यापार की तुलना में जटिलता एवं अंतर्विरोधों से भरे हुए मानसिक एवं बाहरी जीवन के आवेगों और अंतर्विरोधों का अनुकरण त्रासदी को गंभीर बनाता है। एक तो स्थिति यह हो सकती है कि कोई प्रेम कथा पर आधारित त्रासदी हो, तो उसमें नायक नायिका के प्रेम में बाधा पहुंचाने वाले कुछ तत्व हों, जिसका अंत में हृदय परिवर्तन हो जाता हो, या वह किसी दुर्घटना के शिकार होकर प्रेमी प्रेमिका के रास्ते से अलग हट जाते हों, और फिर उन दोनों का पुनर्मिलन हो जाता हो नायक नायिका का। यह एक सिंपल कथानक है, लेकिन अरस्तु कहते हैं इसमें एक सपाटता होती है। श्रेष्ठ किस्म की जो त्रासदी होती है, उसमें मानव मन की विसंगति और विडंबना, अंतर्विरोध और तनाव तथा सामाजिक जीवन की जटिलताओं का अगर निरूपण हो, चित्रण हो, तो उससे प्रभावान्विति में एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक निखार उत्पन्न होता है, और वही उसके कलात्मक सौंदर्य में अभिवृद्धि भी करती है। उल्लेखनीय है कि नाटक के ये सारे तत्व यानी कथा वस्तु, चरित्र, घटनाएं, पात्र, संगीत और इसके साथ साथ अलंकृत भाषा, कथानक में होने वाले गांधीर्य के तत्व, ये सारे तत्व मिलकर अकेले नहीं एक त्रासदी का निर्माण करते हैं। इसलिए नाटक की कथा वस्तु के तत्व परस्पर अंतर्निर्भर भी होते हैं, वे इकाई परक नहीं हो सकते। नाटक की संपूर्ण संरचना उसके किसी एक विधायक तत्व के ऊपर निर्भर नहीं होती, बस इसके बनिस्पत किसी एक निर्णयात्मक घटक की तुलना में उसकी संपूर्ण संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनके कुल योग से ही त्रासदी के सौंदर्य तत्व का उसकी कलात्मकता में श्रीवृद्धि होती है। नाटक का एक विधायक तत्व नाटकीय चरित्र है। अरस्तु का कहना यह है कि नाटक में अनुकृति व्यक्ति का नहीं, बल्कि वह कार्य व्यापार की अनुकृति है। इसलिए चरित्र कार्य व्यापार में ही अंतर्भूत होता है, अतः वह गौण भी होता है। यद्यपि अरस्तु ने यह स्वीकार किया है कि त्रासदी जीवन का अनुकरण पात्रों के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से ही करता है, लेकिन वहाँ पर वह एक माध्यम मात्र, या यूँ कहें कि एक कैटलिक एजेंट या उत्प्रेरक की भूमिका ही निभा सकता है। मूल उद्देश्य त्रासदी की कथा वस्तु है, जिसे कि पात्र स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ाने में सिर्फ एक माध्यम की भूमिका अदा करते हैं।
पात्रों में सर्वाधिक प्रधान त्रासदी का नायक और उसकी भूमिका है। त्रासदी के नायक को कैसा होना चाहिए? क्या वह बिल्कुल सामान्य किस्म का व्यक्ति हो? क्या वह विलक्षण व्यक्ति हो? इस चीज को लेकर अरस्तु के मन में कोई दुविधा नहीं है। वे बताते हैं और यह प्रश्न रखते हैं कि त्रासदी का नायक कैसा होना चाहिए। यह तो महत्वपूर्ण है ही। वह सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता, जैसे कि उन्होंने अपनी परिभाषा में ही स्पष्ट कर दिया है। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो त्रासदी के नायक को एक ट्रेजिक हीरो, एक दुखांत, एक दुख का भोगने वाला नायक बनाते हैं? त्रासदी के नायक के विषय में अरस्तु ने बताया कि इसे उच्च कुल व्ययशील व्यक्ति होना चाहिए। वह कोई किसान नहीं हो सकता, वह कोई मजदूर नहीं हो सकता, वह कोई रिक्शा वाला नहीं हो सकता। यद्यपि रिक्शा वाले उस समय होते थे या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है, संभव तो नहीं होते हों, लेकिन श्रमजीवी वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वह कोई राजा हो सकता है, वह कोई दार्शनिक हो सकता है, वह कोई योद्धा हो सकता है, वह कोई कलाकार हो सकता है, वह कोई बड़ा राजनेता हो सकता है, वह कोई स्टेट्समैन हो सकता है। वास्तव में करुणा तभी उत्पन्न होती, जैसा कि अरस्तु मानते हैं, जब कोई श्रेष्ठ सच्चरित्र नायक अपनी किसी चारित्रिक या नैसर्गिक कमजोरी के कारण अनपेक्षित दुख, संताप, दैन्य, यातना या विपत्ति का शिकार बनता है। एक बार पुनः ध्यान देने की जरूरत है। त्रासदी का नायक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वह उच्च कुल व्ययशील व्यक्ति ही हो सकता है। लेकिन अपनी तमाम चारित्रिक श्रेष्ठता और सद्गुणों के बावजूद नायक अपनी चारित्रिक या किसी अवगुण के कारण अपनी पतनशीलता के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और अनपेक्षित तरीके से, जो कि काम्य नहीं है, जो कि अपेक्षित नहीं है, दैन्य, दुख और विपत्ति का शिकार बनता है। और भय भी तभी उत्पन्न हो सकता है जब विपत्तिग्रस्त नायक और दर्शक के बीच कोई सीधा संपर्क या एक कोई आत्मीय रिश्ता स्थापित हो सके। दुखांतिकी का नायक दुष्ट भावना वाला या कोई खलनायक नहीं हो सकता। अरस्तु ने यह बताने की कोशिश की है कि अमूमन 3 परिस्थितियों में त्रासदी के नायक यानी ट्रेजिक कैरेक्टर का निर्माण नहीं हो सकता। 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं। ये इस मामले में वो उल्टी तरफ से चले। अन्य विचारकों ने त्रासदी का नायक कैसे होना चाहिए, इसकी तरफ से वो सकारात्मक शुरुआत करते हैं। अरस्तु उनसे इस मामले में भिन्न है कि उन्होंने त्रासदी के नायक के ये गुण हो यह नहीं बताया। उन्होंने बताया कि ये वो परिस्थितियां हैं जिनके बीच त्रासदी के नायक का जन्म लेना असंभव है। पहली परिस्थिति उन्होंने बताई कि कोई सच्चरित्र नितांत निष्कलुष व्यक्ति जानबूझकर अगर संकट में अपने को डाल दे तब वो ट्रेजिक कैरेक्टर नहीं बनेगा। जैसे कि विषपान करने से मौत सुनिश्चित है, लेकिन कोई नायक सिर्फ विष का स्वाद चखने के लिए विषपान कर ले और मर जाए, तब त्रासदी में भय और करुणा का उद्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती जिससे कि हमारे मन में करुणा उत्पन्न हो। यह जानबूझकर किया गया एक तरह से आत्महत्या है। दूसरा, कोई अतिशय भोगवादी सांसारिक भोग लिप्सा का अतिरेकी बनकर किसी दुस्साध्य रोग का शिकार होकर मर जाए, जैसा कि कालिदास की अंतिम कृति रघुवंश में रघुकुल का अंतिम राजा अग्निवर्ण मद्रापान और यौन उच्छृंखलता के कारण क्षय रोग का शिकार होकर इस दुनिया से विदा हो जाता है और निसंतान बनता है। यह स्पष्टतः उन्होंने बताया कि यह दूसरी परिस्थिति है कि अतिशय भोगवादी हो और अपनी इस स्पष्ट दुर्गुण के कारण, जहां पर कि कोई प्रतिरोध की क्षमता या संघर्षशीलता नहीं है जीवन में, उसका शिकार होकर मर जाए
उसमें भी भय और करुणा, फिर लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि चलो अच्छा हुआ, ऐसा भोगी, ऐसा लिप्सा युक्त व्यक्ति पृथ्वी से टला और पृथ्वी का बोझ ही कम हुआ। तीसरी परिस्थिति वो बताते हैं जिसमें कि ट्रेजिक कैरेक्टर का निर्माण नहीं हो सकता, वह है कि कोई अधम या खल व्यक्ति अंत में अपने दुष्कर्मों का फल पाते हुए, भोगते हुए मरे, जैसे जार, हिटलर और मुसोलिनी। उसको भी हम एक ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इन तीनों परिस्थितियों में भय न तो करुणा का जन्म हो सकता है और न पाठक और दर्शक के भावों का विरेचन, उसके भावों का शुद्धिकरण ही हो सकता है। पतित, खल, कामी त्रासदी के नायक नहीं हो सकते। इसलिए एक श्रेष्ठ त्रासदीकार अपने आदर्श त्रासदी चरित्र में, नायक में ऐसी कमजोरी या त्रुटि को जन्म देगा जो महापुरुषों में भी इंसान होने के नाते, स्वाभाविक मानवीय दुर्बलता के नाते उसमें मौजूद होता है, और वह परिस्थितियों के साथ उभर कर सामने आता है, और वही उसके पूरे नोबल चरित्र, उसके आदर्श चरित्र की भव्यता को, अखंडता को खंडित करता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। भव्य चरित्र की एक छोटी सी कमजोरी उसके विनाश का कारण बनती है। इसका ज्वलंत उदाहरण महाभारत के भीष्म हैं। वे शास्त्र और शस्त्र दोनों के परम ज्ञाता हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। युद्ध में वे अपराजेय हैं, लेकिन उनकी चारित्रिक कमजोरी यह है कि वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। यह अंबालिके के आत्मदाह और द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंगों से भी स्पष्ट है। दोनों प्रसंगों में भीष्म की निष्ठा एक प्रताड़ित स्त्री की कारुणिक स्थिति के प्रति न होकर राज सत्ता के प्रति उनकी वफादारी के प्रति है, स्त्री की कातरता के प्रति नहीं है। और यही कमजोरी भीष्म के पतन का कारण भी बनती है। आप जानते हैं कि कर्ण महाभारत का सर्वाधिक ट्रेजिक कैरेक्टर है। भाग्य ने उसे बार बार छला है। वह अप्रतिहत योद्धा है, किंतु युद्ध की नैतिकता येन केन प्रकारेण विजय प्राप्त करना है, और कर्ण इस दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाते और अंततः वीर गति को प्राप्त होते हैं। आलोचकों ने इसे ट्रेजिक फ्लॉ कहा है, हमर्सिया कहा है। इसका मतलब यह है कि भव्य चरित्र अपनी तमाम चारित्रिक श्रेष्ठता, सद्गुण और आदर्शों के बावजूद त्रासदीकार उसमें कुछ ऐसी सहज मानवीय दुर्बलता या कमजोरी को जन्म दे देता है जो उसकी भव्यता को खंडित करते हैं, और यही ट्रेजिक फ्लॉ है, दुखांत की पूर्ण कमजोरी, या जिसे कि उन्होंने हमर्सिया कहा। ये जिसका स्पष्ट मायने है कि त्रासदी के नायक में सहज मानवीय मानव सुलभ कमजोरियां इस तरह से घुली मिली होती हैं कि वह अंत तक अपने विनाश के पल तक उससे बेखबर बना रहता है। और जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है, जब उसे अपनी भूल का पता हो चलता है, तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि न तो उसमें परिष्कार संभव है और न तो उससे दूर किया जा सकता है, और तब तक उसका अंत एकदम सुनिश्चित हो चुका होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अरस्तु केवल दुख को त्रासदी नहीं मानते। दुख का जन्म हो जाए सिर्फ यही त्रासदी नहीं है। उन्होंने दुख में और त्रासदी में फर्क किया है। जिस तरह हिंदी के शब्द दारुण और करुण में फर्क है, उसी तरह अंग्रेजी के पैथेटिक एवं ट्रेजिक में फर्क है। यद्यपि दोनों का संबंध दुख से है, लेकिन जो पैथेटिक है वो ट्रेजिक नहीं है। सुनामी में हजारों लोगों का मरना पैथेटिक जरूर है, लेकिन सुकरात को मिला प्राणदंड और गांधी जी का गोली खाकर मरना निश्चय ही एक ट्रेजिक घटना है। अरस्तु बताते हैं कि
त्रासदी की महानता ट्रेजिक होने में है, पैथेटिक होने में नहीं। उसकी महानता कारुणिक होने में है, दारुण होने में नहीं। वो बताते हैं कि ट्रेजेडी सिर्फ दुख की कथा नहीं है, बल्कि दुख से मनुष्य के संघर्ष की कथा भी है। जहाँ संघर्ष है, जहाँ परिवेश का प्रतिरोध प्रबल है, वहीं उदात्त स्तर पर मानवीय करुणा जन्म लेती है और वही ट्रेजेडी का निर्माण होता है। अरस्तु जोर देकर बताते हैं कि अपने कर्म और भाग्य की चुनौतियों से संघर्ष करता हुआ नायक ही, व्यक्ति ही ट्रेजिक का दर्जा पाने का हकदार हो सकता है। आप इस संदर्भ में निराला के शक्ति पूजा के राम को देखें। राम एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। वहाँ है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे केवल अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। इन 4 पंक्तियों में सृष्टि के, प्रकृति के निर्माण के 5 तत्व राम के विरुद्ध है। फिर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। राम के मन में दुविधा है, यह दुविधा ही राम को हिला रहा है, संशयग्रस्त बनाए हुए है। लेकिन इस संशय से लड़ने की शक्ति राम में उतना ही दृढ़ मनोबल को भी जन्म देता है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। राम बार बार पराजित होते हैं, बार बार टूटते हैं, लेकिन फिर अपने को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए उसी मनोबल के साथ खड़े भी होते हैं। यह जो तनाव है, यह जो द्वंद्व है, यह जो मानसिक अंतर्विरोध है, यह कुल मिलाकर अपने प्रभाव में, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपने आप को खड़ा करने की दुर्दम अभिलाषा, एक दुर्दम जिजीविषा के बीच ही व्यापक स्तर पर, या यूं कहें कि सबलाइन उदात्त स्तर पर मानवीय करुणा का एक रूप उपस्थित होता है, जिसे कि अरस्तु ट्रेजेडी का नाम देते हैं। और इसी प्रसंग में नाटक के इस संघर्ष, विरोधी परिस्थितियों में निरंतर अपने को खड़ा करने का जो दृढ़ संकल्प है, उसी से भावों के विरेचन का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। विरेचन का अर्थ है भावों और विचारों का शुद्धिकरण। अरस्तु को दरअसल विरेचन का सिद्धांत चिकित्सा शास्त्र से मिला था। अरस्तु के पिता राजा फिलिप के राजवैद्य थे और एक वैद्य होने के कारण वैदिकी के अनुकूल शारीरिक कष्टों का निवारण, शरीर के विकारों को उभार कर जिस तरह से शरीर को पवित्र किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, उसी तरह भावों के विरेचन से मनुष्य के मन को भी शुद्ध किया जा सकता है। अरस्तु ने त्रासदी का उपयोग मनोविकारों की परिशुद्धि एवं त्रासदी को एक मनोवैज्ञानिक औषधि के रूप में प्रस्तुत किया। त्रासदी के संपर्क से विरोधी भाव ठीक उसी तरह से उत्तेजित होकर शांत हो जाते हैं जिस तरह से वैदिकी में दवा के प्रभाव से शरीर के विकार, बीमारियां बाहर निकलकर मालिन्य से दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र होता है, विघ्न से दूर होता है। उसी तरह से त्रासदी के उपयोग से मनुष्य की मनश्चिकित्सा की जा सकती है। देखने की जरूरत यह है कि यह जवाब अपने पूरी रूप में अरस्तु के द्वारा अपने गुरु प्लेटो को दिया हुआ है। प्लेटो का कहना यह है कि वो मनुष्य के विकृत भावों को उभारती है और विकृत भावों के उद्रेक से मनुष्य कमजोर होता है। त्रासदी मनुष्य के मन में करुणा, भय, श्रृंगार, दया आदि आदि भाव उत्पन्न करती है और इससे मनुष्य के चरित्र की दृढ़ता खंडित होती है। एक आदर्श गणराज्य की स्थापना के लिए मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि दृढ़ होना चाहिए।
इसलिए उन्होंने त्रासदी को मनुष्य को कमजोर करने वाला काव्य रूप माना था। इसके ठीक विपरीत अरस्तु का कहना यह है कि त्रासदी में मनुष्य जैसा है उससे कहीं बेहतर स्थिति में उपस्थित होता है और मनुष्य के मन के मालिन्य के शुद्धिकरण के कारण वह कमजोर नहीं होता बल्कि उसका सुदृढ़ीकरण ही होता है। अगर मनोमालिन्य किसी व्यक्तिगत स्तर पर दूर हो सकता है तो वह समाज के लिए भी एक चिकित्सा का पर्याय हो सकता है। यही भावों का परिष्कार, शुद्धिकरण है। और जिस तरह से शरीर के मालिन्य के दूर होने से शरीर स्वस्थ होता है, प्रसन्नता होती है, उसी तरह मनुष्य के मनोविकारों के परिशमन से, शांति से मनुष्य का मन एकाग्रचित, कुंठा विहीन और शांति प्रिय हो जाता है। और इस तरह से व्यक्तित्व में एक यूँ कहें कि निखार की स्थिति आती है। अगर व्यक्ति के स्तर पर यह उपचार संभव है तो सामाजिक स्तर पर भी यह संभव हो सकता है। और इसी तरह से अरस्तु ने सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर त्रासदी की उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास किया। भावों की शुद्धता और परिष्कार से सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, एक सुख शांति उत्पन्न हो सकती है। अरस्तु के इस मूलभूत स्थापना को आधुनिक काल में आए रिचर्ड्स ने चित्रवृत्तियों में संतुलन और सामंजस्य के सिद्धांत के स्तर पर स्वीकार किया और औद्योगिक समाज में मनुष्य के मन में आए विचलन, इच्छाओं के बीच निरंतर चलते हुए द्वंद्व और तनाव के परिणाम स्वरूप वास्तविक जीवन में सुख शांति के क्षय को दूर करने के एक औजार के रूप में एक भिन्न सामाजिक परिस्थिति में उपयोग करने की कोशिश की। संक्षेप में त्रासदी किसी श्रेष्ठ नायक के द्वारा ऐसे काम का संपादन है जो उसे किसी अप्रत्याशित विपत्ति या संकट में डालकर अनपेक्षित अंत की ओर ले जाता है। और इस तरह से ऐसा न हो हमारे वास्तविक जीवन में, इससे मन में भय भी उत्पन्न होता है और अनपेक्षित दुख का भोगता होने के कारण त्रासदी के नायक के प्रति हमारे मन में करुणा की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और इन दोनों के संयोग से चित्तवृत्तियों में हमारे भावों का परिष्करण संभव हो पाता है। जहाँ वह अपने क्रिय पर यानी नायक एक ऐसी स्थिति पे पहुँच जाता है, हमरसिया की स्थिति जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि न तो वह पछता सकता है न उसे सुधार सकता है। इस विपत्ति का बीज स्वयं नायक के चरित्र में निहित होता है। यह दोष नायक को बराबर आगे ठेलता चलता है। विनाश नायक के भाग्य पर ठहाके लगाता रहता है और नायक अपने उस विनाश के कगार पर अपने ही कार्यों, अपने ही स्वाभाविक कमजोरियों के कारण बढ़ने के लिए बाध्य है, अभिशप्त है। ऐसे विडंबनात्मक पलों में त्रासदी का नायक वह सब कुछ बोलता है, वह सब कुछ करता है जो दर्शकों को उसके अस्वाभाविक अंत की सूचना देते चलते हैं। एक सीधा और सरल उदाहरण लें तो शेक्सपियर की रचना मैकबेथ को ले सकते हैं। लेडी मैकबेथ है, वहाँ शेक्सपियर अपने ससुर की ही हत्या करके आता है और अपने पिता की हत्या के लिए उकसावा लेडी मैकबेथ ही देती है। मैकबेथ वीर है, तलवार का धनी है, वो नीतिज्ञ है नीतियों में और स्वयं राजा डंकन का दामाद है। अपने तमाम चारित्रिक सद्गुणों के बावजूद उसके चरित्र में एक कमजोरी है, या यूं कहें कि वह स्वविवेक से निर्णय नहीं ले पाता। उसकी पत्नी यानी लेडी मैकबेथ उसे समझाती है, वी आर द मास्टर्स, हम जो हैं मालिक हैं। हु विल चैलेंज आवर माइट, हमारी सर्वसत्ता को कौन चुनौती दे सकता है। या अतिशय आत्मविश्वास ही मैकबेथ की मृत्यु का कारण बनता है और मैकडॉफ
उसे मार डालता है। अभी तमाम चारित्रिक भव्यताओं के बावजूद अंततः सीजर भी इसी का शिकार होता है। बार बार सीजर की पत्नी उसे सलाह देती है कि आज संसद में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन षड्यंत्रकर्ताओं के द्वारा उसे उकसाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि सीजर एक ऐसा बहादुर व्यक्ति होने के बावजूद एक औरत के कहने में आकर और डर कर घर में बैठ गया। सीजर तुरंत तैयार होता है और कहता है, द डेंजर ऑफ सीजर, द डेंजर नोज that the danger of Caesar is more dangerous than the danger of danger itself। कहने का मतलब है, खतरा यह जानता है कि सीजर का खतरा खतरे के खतरे से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। यह आत्मविश्वास, यह अखंड आत्मविश्वास और अविवेकी आत्मविश्वास सीजर जैसे बहादुर व्यक्ति को मरने के लिए बाध्य कर देता है और अंततः अपने मित्र पर अखंड भरोसा करने के कारण ब्रूटस पर, वह भी षड्यंत्रकर्ता में शामिल है, जब चाकू लगता है तो वह कहता है, दाऊ टू ब्रूटे। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ब्रूटस जैसा उसका मित्र भी उसे चाकू मार सकता है। यह असंभाव्य परिस्थिति है जो अनपेक्षित है। सीजर बहादुर है, कई बार वह सीनेटर रह चुका है, लेकिन वह इंसान को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ब्रूटस उसका मित्र है और उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जूलियस सीजर ड्रामा सीजर की ट्रेजेडी से कहीं अधिक ट्रेजेडी, कहीं अधिक ट्रेजिक ब्रूटस का है। ब्रूटस नीतिज्ञ है, मॉरलिस्ट है, वह एक दोस्त है, वह एक रिपब्लिकन है, योद्धा तो है ही वह, तमाम चारित्रिक गुण हैं उसमें, लेकिन एक दुर्गुण है, वह कान का कच्चा है। और इसलिए सभा में भाषण देते हुए कहता है, आई डिड नॉट किल सीजर because I love him less, but I killed Caesar because I love Rome more। मैंने सीजर की हत्या इसलिए नहीं की कि मैं सीजर को कम प्रेम करता हूं, बल्कि मैंने सीजर की हत्या इसलिए की कि मैं रोम को अधिक प्यार करता हूं। अब ये जो द्वंद्व है, ये जो तनाव है, वो निर्णय नहीं कर पाता। कान का कच्चा होने के कारण षड्यंत्रकारियों में वो शामिल हो जाता है और वो परिस्थितियों को ठीक ठीक मूल्यांकन करने में असमर्थ होता है और अंततः ब्रूटस मारा जाता है और कहता है, फेट इज डेस्टिनी। हमारी नियति ही हमारा चरित्र है। और मैंने शुरू में ही बताया कि इस नियति का निर्माता कोई ईश्वर है, कोई दैवी विधान है, कोई भाग्य है, डेस्टिनी है। और इस डेस्टिनी चैलेंजेस से जूझता हुआ नायक का अपना अप्रतिहत संघर्ष है। इन दोनों के तनाव के बीच ट्रेजेडी का निर्माण होता है। कुल मिलाकर अरस्तु इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि त्रासदीकार स्पष्ट रूप से कोई नैतिक शिक्षक नहीं होता। यद्यपि त्रासदी की अंतर्भूत कथाओं से ही किसी नैतिकता का जन्म हो सकता है। वह किसी आदर्श का प्रचारक नहीं होता, बल्कि त्रासदी की कथानक में जो घटनाओं की श्रृंखलाएं अनुस्यूत होती हैं, उन घटना श्रृंखला के माध्यम से ही त्रासदी किसी आदर्श की, किसी शिक्षा की भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने स्वीकार किया, अरस्तु ने, कि कला प्रचार नहीं है, कला कला है। कला से किसी अन्य कार्य की मांग करना उचित नहीं है। इसलिए उसे कलात्मक शर्तों पर देखने के लिए उन्होंने संरचना का
यानी त्रासदी की संरचना था, उसके उद्देश्य का एक ऐसा विधान उस पर किया जो कि सचमुच कला को, कला की कीमत के साथ साथ मानवीय संघर्ष के बीच में भी अवस्थित करती है। यानी आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप, कला की अपनी स्वायत्तता भी है और उसका सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष के साथ सहसंबंध भी दिखाई पड़ता है। यूरोपीय काव्यशास्त्र में यह अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने नंबर 1 कला को सबसे पहले नैतिकता का प्रचारक होने से बचाया, किसी सिद्धांत कथन का प्रवाचक होने से बचाया। तीसरा, उसने कला के मूल्यांकन के कुछ ऐसे ठोस वैज्ञानिक एवं मूर्त प्रतिमान उपस्थित किए जो बाद में चलकर रूपवादियों द्वारा ही नहीं, मार्क्सवादी कला शास्त्रियों के द्वारा भी स्वीकार किए गए। मसलन लुकास के द्वारा 1500 पेज के भारी भरकम पुस्तक में, सौंदर्य शास्त्र पर लिखी हुई भारी भरकम पुस्तक में लुकास ने यूरोपीय काव्यशास्त्र में अरस्तु के योगदान का विशद विश्लेषण तो किया ही है, साथ ही साथ स्वयं की आलोचना प्रणाली के मूल में भी उन्होंने अरस्तु के विचारों को ही रखा है। और इस तरह से अरस्तु ने काव्यशास्त्र में एक नई सौंदर्य बोध, एक नई सौंदर्य सत्ता की प्रतिष्ठा की और कला मूल्यांकन का एक नवीन मार्ग प्रस्तुत किया।